नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियाल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, रात जो है वीडियो मैंने तकरीबन 11 बजे के आसपास अपलोड की है और कई भाइयों के कमेंट भी आए हैं। और देखिए दोस्तों, मैं कल जो है बाहर गया हुआ था तो मुझे जो है ध्यान नहीं रहा वीडियो पब्लिश करना। तो तकरीबन 11 बजे के आसपास मैंने ध्यान दिया, तो तब जाकर जो है मैंने पब्लिश की। तो इस वजह से ही वो लेट हो गया। कई भाई पूछ रहे थे कि सर ये कौन सा टाइम है वीडियो डालने का, तो वो ध्यान नहीं रहा मुझको। मैं जो है गाजियाबाद गया हुआ था कल। तो आइए देखते हैं कि फ़िलहाल मौसमी सिस्टम क्या है। तो देखें दोस्तों, यहाँ पर अब होने क्या वाला है, मैदानी राज्यों पर भी बारिश बढ़ने की अब संभावनाएं बनेगी। कल से नहीं बनेगी, कल से तो कुछ इसी तरह का मौसम रहेगा जिस तरह से आज है। आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बादल इस समय छाए हुए हैं। और लेकिन 21-22 जुलाई से उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो, राजस्थान के भी कई भागों पर बारिश होने की संभावना जो है वो बनेगी अब। क्योंकि अब तक तो मध्य भागों पर बारिश चल रही थी और मध्य भागों पर लगातार बारिश चलती रहेगी। क्योंकि जो सिस्टम यहाँ पर बना हुआ था दोस्तों, वो कमज़ोर पड़ चुका है। और उसके कमज़ोर पड़ने की वजह से जो इसका मानसूनी ट्रफ का जो पश्चिमी हिस्सा है राजस्थान की तरफ का, ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। यानी कि पहले यही ऊपर पहुंचेगा। अब इसके ऊपर पहुंचते ही पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के भागों पर बादल आ जाएंगे। कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया देखे, जो पहले बना हुआ था वो अंदर की तरफ पहुंच गया, थोड़ा कमजोर हो गया, वीक हो गया। लेकिन अब कल तक यहाँ पर एक और नया लो प्रेशर एरिया की बनने की संभावनाएं है 19 जुलाई में। और यहाँ पर ये सिस्टम फिर इस ट्रफ को ऊपर की, यानी कि इसकी जो आसार हैं इस तरह से आगे बढ़ने के हैं मध्य प्रदेश तक। और मध्य प्रदेश से यहाँ से ये राजस्थान के भागों पर भी पहुँच सकता है और उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ भी ऊपर बढ़ सकता है। वो थोड़ा सा समय आने के बाद ही पता लग पाएगा, क्योंकि कुछ मॉडल इसको आगे की तरफ दिखा रहे हैं, कुछ मॉडल इसको ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं। तो ये लो प्रेशर एरिया इस का पूर्वी छोर को भी ऊपर की तरफ ले जाएगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश होगी। और इसके अलावा भी मौसमी सिस्टमों में काफ़ी कुछ फेरबदलाव होंगे। एक सर्कुलेशन यहाँ पर बनेगा। सर्कुलेशन क्या दोस्तों, लो प्रेशर एरिया ही बनेगा यहाँ पर गुजरात के आसपास के भागों पर, जिसकी वजह से ये बनेगा लगभग 21-22 जुलाई के आसपास। तो यहाँ से राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाकों पर भारी भीषण बारिश होने की संभावना बनेगी। कई स्थानों पर जबरदस्त बारिश उस सिस्टम की वजह से होने के आसार है। लगभग 22 या 23 जुलाई के आसपास यहाँ पर काफ़ी जबरदस्त बारिश होगी। और फिलहाल जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर लगातार भारत के राज्यों पर पहुंच रहा है, मैदानी राज्यों पर भी पहुंच रहा है और पहाड़ी राज्यों पर भी पहुंच रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर नमीदार हवाएं आ रही हैं, बादल देखने को मिल रहे हैं, कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल रही है। लेकिन जो आंकड़े हैं, यानी कि देखिए, इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के साथ साथ और हम बोल सकते हैं कि उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के आसपास के भागों पर, ये जो राज्य हैं यहाँ पर अभी तक बारिश सामान्य नहीं देखने को मिली है। यहाँ पर सामान्य में अभी भी कमी बनी हुई है। जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के भागों पर बारिश का जो आंकड़ा है वो सामान्य हो चुका है। इसके अलावा जो 3% की डीप थी, यानी कि प्लस में थी, अब वो 3% की माइनस में है। और जब अब बारिश होगी तो तभी उसमें जो है अब सुधार होगा। तो आइए फिलहाल देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर जो हम बात करेंगे 19 जुलाई की करेंगे। 19 जुलाई में किस तरह से भारत के राज्यों का मौसम रहेगा, किन किन भागों पर बारिश होने की दोस्तों यहाँ पर संभावनाएं हमें नजर आ रही है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो बारिश की गतिविधियां है वो मध्य भागों पर ही रहेगी और मानसून की ट्रफ इस तरह से यहाँ पर बनी रहेगी। तो जिसके कारण देखिए, राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के कई भागों पर जो है बादल देखने को मिलेंगे। पश्चिमी भागों पर भी बादल पहुंचेंगे, क्योंकि मानसून की ट्रफ यहाँ पर ही रहेगी राजस्थान के भागों पर। अब तक ये गुजरात के भागों पर थी इस तरह, अब यहाँ से पश्चिमी जो छोर है ये ऊपर की तरफ पहुँच रहा है। तो जिसकी वजह से राजस्थान के ज़्यादातर भागों पर बारिश यानी कि बादल रहेंगे और बारिश होने की संभावनाएं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कई भागों पर देखने को मिलेगी। और इसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर से लगाकर धौलपुर और बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर के आसपास के भागों पर, नागौर के भागों पर भी बादल यहाँ पर भी कई भागों पर देखने को मिलेंगे आते जाते। और हो सकता है कुछ भागों पर हल्की या कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी देखने को मिले। और उमस भी जो है वो परेशान जो है पश्चिमी राजस्थान के और उत्तरी भागों पर जो है वो करने वाली है।
तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सभी भागों पर बादल रहेंगे, कुछ भागों पर बादल रहेंगे, कहीं कहीं पर बारिश होगी तो, और कुछ इलाकों पर धूप भी जो है वो देखने को मिलेगी और उमस भी काफ़ी परेशान करेगी। गुजरात की अगर बात करें तो देखिए इसमें गुजरात के चाहे सौराष्ट्र हो चाहे कच्छ हो, सभी भागों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। राजकोट, गिर सोमनाथ से और पोरबंदर, मोरबी के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश होगी। इसके अलावा बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, पंचमहल, दाहोद से लगाकर नवसारी, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र के जो तटवर्ती भाग है, मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश कई भागों पर होगी। कुछ इलाकों पर भारी बारिश भी होने की संभावना बन सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के भागों के साथ साथ यानी कि गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, अकोला, वाशिम, नांदेड़, परभनी, लातूर से नंदुरबार, धुले, जलगांव के आसपास के भागों पर यहाँ पर कई स्थानों पर हल्की बारिश होगी, कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। कर्नाटक, केरल के भागों पर भी बारिश कई इलाकों पर होने के आसार है। तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के भागों पर जबरदस्त बारिश होगी, क्योंकि यहाँ तक लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, जिसकी वजह से मॉइस्चर यहाँ पर पहुंचना शुरू होगा। और उड़ीसा के भी दक्षिणी भागों पर अच्छी तेज बारिश होगी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। तेलंगाना के रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्माम के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश कई इलाकों पर देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ के हालांकि उत्तरी भागों पर अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर के आसपास के भागों पर भी वैसे तो देखे बादल देखने को मिलेंगे और हो सकता है एक दो भागों पर वेदर एक्टिविटी देखने को मिले। पश्चिम बंगाल पर भी बादल पहुंचेंगे, कुछ इलाकों पर बारिश देखने को मिलेगी। और झारखंड पर लिहाजा के मौसम कई भागों पर साफ भी देखने को मिलेगा, लेकिन पश्चिमी सिंहभूम के आसपास के भागों पर, पूर्वी सिंहभूम के भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं रांची तक, और एक दो भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो जो मध्य प्रदेश के हम बोल सकते हैं कि पश्चिमी और मध्य और दक्षिणी पूर्वी भाग है, यहाँ पर नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, बढ़वानी, बुरहानपुर, खरगोन, बैतूल, हरदा और बालाघाट के आसपास के भागों पर यहाँ पर कई स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी, और कुछ इलाकों पर तेज बारिश भी जो है देखने को मिल सकती है। अब इसमें भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, यहाँ पर मौसम एक तरह से ड्राई रहेगा। कुछ भागों पर धूप भी देखने को मिलेगी, कुछ स्थानों पर बादल आकर एक दो भागों पर बारिश भी जो है वे यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ से जबलपुर से और भोपाल, विदिशा से लगाकर और गुना से और नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, बढ़वानी, बैतूल के आसपास के बीच के भाग है, यहाँ पर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। इसमें बिहार की अगर बात करें तो देखिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे, तो कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी, कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम होगी। पटना, वैशाली, गया से रोहतास के आसपास के भागों पर यहाँ पर मौसम लगभग ड्राई देखने को मिलेगा। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए मॉइस्चर लगातार उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है, जिसकी वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, अयोध्या से उन्नाव, लखनऊ के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर बादल रहेंगे, एक दो भागों पर बारिश की गतिविधि देखने को मिलेगी। जो लिहाजे की कानपुर देहात, प्रयागराज से और वाराणसी, बांदा, चित्रकूट के आसपास के भाग मौसम ड्राई रहेगा, धूप देखने को मिलेगी। कुछ इलाकों पर हालांकि बादल आकर यहाँ पर बारिश की संभावनाएं जो है वो बन सकती है इन भागों पर। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग है इसमें हम बोल सकते हैं कि सहारनपुर से बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी से और बागपत, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर से और गौतम बुद्ध नगर, और इसमें गाजा हम बोल सकते हैं कि हापुड़ तक, अलीगढ़ तक, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि शाहजहाँपुर, फरुखाबाद के आसपास के भागों पर भी, बदायूं के भागों पर भी यहाँ पर क्या होगा कि बादल कई भागों पर रहेंगे, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी, कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। और देखिए बादल जो है यहाँ पर आएंगे जरूर, यानी कि हम बोल सकते हैं कि कुछ यहाँ पर धूप भी भागों पर देखने को मिल सकती है। उमस भरा वैसे मौसम बना रहेगा। और जो नीचे के आगरा, मथुरा के भाग हैं और इसमें झांसी, ललितपुर के भाग हैं, यहाँ पर भी लगभग मौसम ड्राई रहेगा। मॉइस्चर अधिक होने की वजह से गर्मी जो है वो अच्छा खासा यहाँ पर परेशान करने वाली है। इसमें दोस्तों हरियाणा में पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, सिरसा, जिंद, रोहतक, पानीपत के आसपास के भागों पर क्या होगा कि बारिश होने की संभावनाएं बन रही है कुछ भागों पर, यानी कि बादलों की आवाजावी देखने को मिलेगी। बारिश की गतिविधियां भी कुछ इलाकों पर हो सकती है, लेकिन उमस भरे मौसम से भी आप तैयार रहे क्योंकि गर्मी भी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। दिल्ली के भी कुछ भागों पर बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ से राजस्थान के भागों से कुछ मॉइस्चर इस तरह से
उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर कुछ भागों पर, चाहे इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, यहाँ पर कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां हो सकती है। पंजाब पर भी पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब और अमृतसर, तरन, फिरोजपुर, मुक्तसर के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ इलाकों पर छोट-छोट वेदर एक्टिविटी हो सकती है। जम्मू कश्मीर के भी कुछ भागों पर छोट-छोट वेदर एक्टिविटी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। तो इस तरह से जो मौसम है वो रहेगा आने वाली 19 जुलाई में। आगे की वेदर रिपोर्टों पर अगर नजर डालें तो देखिए यहाँ पर 20 जुलाई में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर, बिहार के भागों पर वेदर एक्टिविटी कुछ अधिक बढ़ने की संभावना है, क्योंकि एक तो यहाँ से मानसूनी ट्रफ का हिस्सा जो पश्चिमी है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। दूसरा यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया है बनेगा, यानी कि अंदर आएगा, उसकी वजह से यहाँ पर कई भागों पर बारिश होगी। मॉइस्चर और अधिक मात्रा में मैदानी राज्यों पर पहुंचेगा। महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। और इसके अलावा जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 21 जुलाई में यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया हमें बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र और गुजरात के कई भागों पर जबरदस्त बारिश होगी। और इसी की वजह से मॉइस्चर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर आगे पहुंचेगा और कई इलाकों पर जबरदस्त बारिश जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। जुलाई में यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन चुका होगा और गुजरात, दक्षिण राजस्थान, पश्चिमी दक्षिण मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई भागों पर जबरदस्त बारिश होगी। पंजाब से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भी कई इलाकों पर अच्छी तेज बारिश होने की संभावना लगातार बनी हुई है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं 23 जुलाई में भी लो प्रेशर एरिया गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र के कई भागों पर जबरदस्त बारिश करता रहेगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और राजस्थान के भागों पर भी बारिश होने की संभावना लगातार यहाँ पर बनी रहेगी। तो इस तरह से मौसम रहेगा 23 जुलाई तक। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।